साथियों, एमडी साहब ने, हमारे डैडी जी ने कुछ संदेश दिया है एक्सचेंज के बारे में। उसका मैं आपको खुलासा दे रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में जो है येलो के एक्सचेंज को बनाया गया था, उसमें 2 बार सुधार किया गया और बनाने के लिए, सुधार करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। उसी प्रकार से के एक्सचेंज रेड बनाया गया था, उसमें लगभग 3 बार सुधार किया गया है, बनाया गया है, उसमें भी करोड़ रुपए लगे हैं। और इस प्रकार से जो है जब भी एक्सचेंज बनता है और सुधार किया जाता है उसमें तो बहुत से पैसे लगते हैं, ऐसा उनका कहना है। अभी उनका कहना है कि बिटकॉइन के साथ ही जो है हमारा कॉइन जो है रिलीज़ किया गया है। बिटकॉइन में कुछ परिवर्तन होता है, उस समय कोई माने वहाँ पे हालवेन का जो है एक कार्यक्रम होता है, उसके साथ जो है हमारा कॉइन रिलीज़ किया गया है। लिहाजा बहुत ही अच्छा परिणाम निकला है, उनका संकेत है। उनको कहना है कि जब भी हम किसी एक्सचेंज में कॉइन को जो है रिलीज़ करते हैं तो टोटल कॉइन को जो 1% जो है, जो भी कॉइन वहाँ डालते हैं उसका 1% जो है हमें एक्सचेंज में लिक्विडिटी के रूप में देना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि बिटमार्ट में, पैनकेकस्वैप में और भी जो एक्सचेंजेस हैं उसमें वो जब भी वो लिस्टिंग करते हैं, एंट्री देते हैं अपने कॉइन को, तो काफ़ी पैसे लगते हैं, करोड़ों में लगते हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि उनका खुद का ब्लॉकचेन जो बना है उसके ऊपर उन्होंने बहुत पैसे खर्चे। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे जो 15 अगस्त 2023 को जो है जो 35 एक्सचेंजेस में जो लिस्ट करना था उसके लिए भी बहुत पैसे खर्च हुए हैं। और इस प्रकार से जो है काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है और काफ़ी कंपनी को यहाँ पे एक सतह से जो है नुकसान भी सहना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ कॉइन बिटमार्ट में उन्होंने दिया है। वो चाहते तो उनके पास भी बहुत से कॉइन पड़े हैं, उनका कंपनी कॉइन, वो भी जो है वहाँ पे लिस्टिंग कर सकते थे और पैसे ले सकते। उसका 1% आप हम कह सकते हैं कितना हो सकता है। और वो आने वाले समय में पैनकेकस्वैप और एल बैंक में भी उन्होंने लिस्टिंग दे दिया है और भी जो एक्सचेंज में वो लिस्टिंग करने वाले हैं। और अभी इन सारे एक्सचेंजेस का जो कम्युनिटी है उनका पूरी संख्या जो है 5 करोड़ लगभग होगा। क्योंकि हमें ख़रीदारों की कम्युनिटी बनाना है, ख़रीदारों की संख्या बढ़ानी है, इसलिए मैं अभी हमारे पास जो सेलेबल कॉइन्स है उसको जो है वहाँ पे बेचने का मैंने कनेक्शन नहीं दिया है। क्योंकि अगर मैं अभी दे देता हूँ तो वहाँ पर पैसों के भाव बिक जाएगा, खरीदने वाले कुछ नहीं रहेंगे, सप्लाई बहुत अधिक हो जाएगा, डिमांड बहुत कम रहेगा। इसलिए एक पद्धति से जो है, प्रणाली से जो है वो सेलेबल कॉइन्स को वहाँ लेकर जाएंगे और हम सबको जो है बेचने का अधिकार देंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक 20 करोड़ लोग यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में ना आ जाएं, दुनिया भर के देशों से खरीदारों की संख्या में, तब तक जो है प्रणाली जो है यही रहेगा कि हमारे सेलेबल कॉइन्स हमारे पास ही रहेंगे और कंपनी के जो उनके पास पब्लिक के लिए जो अवेलेबल कॉइन्स है कंपनी के पास, उसको जो है वहाँ पे लिस्टिंग करते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि अभी हमारे पास जो 5 करोड़ सेलेबल कॉइन्स हैं, अवेलेबल हैं सभी के पास, उसमें 2.5 करोड़ जो है केवाईसी किया गया है, 2.5 करोड़ केवाईसी नहीं किया गया है। लिहाजा अभी एक पद्धति से जो है, एक समयबद्ध कार्यक्रम से जो है इस कॉइन को जो है एक्सचेंज में लेकर जाने का उनका अपना प्रणाली है। वो धीरे धीरे जो है इस बारे में हमें इत्तला करते रहेंगे। साथियों, उन्होंने आगे कहा है कि अभी अगर वो कंपनी जो है
सारे सेलेबल कॉइन्स को कनेक्शन दे दे तो पैसे के भाव जो है इसका बिकना शुरू हो जाएगा। हमारे किबो कॉइन, उनका एक ही उद्देश्य है कि 1 लाख रुपए लेके जाने का। उसी प्रणाली से जो वो समयबद्ध तरीके से जो है इस कार्यक्रम को आगे लेके जा रहे हैं। और जो एक अफवाह सा फैला हुआ है हमारे परिवार के सदस्यों के बीच की डैडी जो हैं अपने कंपनी कॉइन बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो अफवाह के बारे में उनको संकेत क्या दिया है कि ऐसे अफवाहों को जो है आप अगर पढ़कर 10 लोगों को बोलेंगे तो इसकी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा कॉइन के रेट पर, क्योंकि उनका जो उद्देश्य 1 लाख रुपए लेके जाने का, उस उद्देश्य के अंतर्गत जो है ये प्रणाली बनाया गया है। और समयबद्ध तरीके से जो है कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप जो है इसको पूरा किया जा रहा है। और इसी पूरे कार्यक्रम का ये हिस्सा है कि वो धीरे धीरे जो है हर एक्सचेंज में जो है कॉइन को लिस्टिंग करेंगे, कम्युनिटी बढ़ाएंगे और ख़रीदने वालों की संख्या बढ़ने के बाद ही जो है, जैसे उनका संकेत है 20 करोड़ लोग इसमें ख़रीदार बने, तो उसको जो है आप कॉइन का जो है कनेक्शन वहाँ देंगे सेलेबल कॉइन का। क्योंकि सभी को पता है कि सेलेबल कॉइन जो है किसी ने 100 में ख़रीदा है, किसी 105 में खरीदा, 110 में ख़रीदा है। अगर अभी सारे सेलेबल कॉइन्स को वहाँ दे देते हैं तो अचानक वहाँ पे सप्लाई अधिक होने के बाद नाते जो है कॉइन का रेट गिर जाएगा और बेचारे जिन्होंने उधारी करके ख़रीदा हुआ उनको नुकसान हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि कॉइन का जो रेट 50 पैसे मैंने डिक्लेयर किया था उस दिन 12 रुपये गया था और वो 4, साढ़े 4, 5 रुपये के बीच अभी ठहरा हुआ है। वो इसलिए कि 3.5 रुपया, 4, 2.5 रुपया, 1.5 रुपये बेचने खरीदने वाले सब लोगों ने अपने कॉइन बेच दिए हैं। और अब 4 रुपये के बाद जो है 4 रुपये में, 4.5 रुपये में जो खरीदे कॉइन वो आगे चल के जो है 7 रुपये में, 6 रुपये में, 5 रुपये में बेचेगा। यानी कहने मतलब यह है कि अब जो है स्टेप बाय स्टेप इसका कीमत जो है ऊपर चढ़ता ही जाएगा और गिरने का जो कीमत है वो अब ऊपर में ही ठहरा रहेगा, ऊपर में ठहरता रहेगा। जैसे बिटकॉइन जो है 53 लाख जाने के बाद 13 लाख आ गया था, 13 लाख से नीचे नहीं गया वो। इसी प्रकार से जो है हमारा किबो कॉइन भी जो है धीरे धीरे इसका जो एक नीचे गिरने का जो ठहराव कीमत है वो बढ़ता ही रहेगा, स्तर बढ़ता ही रहेगा। और क्रिप्टो में यही मैजिक होता है। क्रिप्टो का कॉइन में जो खरीदारी का, जो ट्रेडिंग का यही परिणाम है और इसी को जो है शुभ सूचक माना जाता है कि किसी भी कॉइन के लिए। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, काफ़ी समय तक हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और डैडी ने जो पद्धति बनाया है उसको जो है हमें समझ कर जो है आगे बढ़ाना है। साथियों उन्होंने आगे कहा है कि अगर सारी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि सेलेबल कॉइन्स को वहाँ कनेक्शन दे दिया जाए इंटरनेट सेक्शन में, वो देने को तैयार है। बाकी अगर कॉइन्स का जो है बहुत नीचे रेट गिर जाता है और उसमें जो है नुकसान होता है लोगों का, तो उसके लिए जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी अगर लोगों ने हाँ कह दिया तो। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हर किसी के अकाउंट में वो मैसेज भेजेंगे, एक नोट भेजेंगे कि आप लोग अगर इसके लिए तैयार हैं, नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, तो मैं तुरंत जो है कनेक्शन दे दूंगा सेलेबल कॉइन्स का इंटरनेशनल एक्सचेंज में। हमारी जो किबो कॉइन का जो बिजनेस है लगभग 2 साल हो गए हैं। माइनिंग क्लोज करके 1 साल हुआ है और हमने अब तक 1 साल तक पेशेंस रखा है, वेट किया है और इसका जो परिणाम है बहुत ही अच्छा आया है, सभी को पता है। और अगर अभी अचानक मैं ये सेलेबल कॉइन्स को जो है वहाँ पे कनेक्शन दे दूँ तो कॉइन का जो रेट है पूरी तरह गिर जाएगा
और ख़राब हो जाएगा, इसकी जो प्रतिभा जो है सो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पैनकेक स्वैप में जो है हमारे कॉइन को जो है गुड रैंक दिया गया है। तो अभी वो कह रहे हैं कि जो हम आपस में बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं ग्रुप्स में, हर किसी की अपनी इच्छा जब पूरी नहीं होती तो कहता है कि भाई मैंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उसको जो है 10 लोग और बांट लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं ऐसी चर्चा को। तो उससे जो है कंपनी को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। परिवार के सदस्य में जो है एक अलग सा नेगेटिव मिजाज आ जाता है। लिहाजा यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई अगर कहता है ऐसा करो, उसको मैं पूरा करूँ, फिर दूसरा कहेगा ऐसा करो, उसको पूरा करूँ, तो इससे क्या होगा कि हर किसी की इच्छा पूरी करते करते कंपनी जो है पूरी खुद बर्बाद हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अभी वो ट्रेडिंग सिखाने के लिए, सीखने के लिए यूट्यूब लिंक जो है एक प्रोवाइड करेंगे हमें, जिसमें जो है आप ट्रेडिंग करके फिर उसको जो है आप एक्सचेंज में कैसे लेकर जा सकते हैं, यह भी उसमें दिखाया जाएगा कि माने इंटरनेशनल में कैसे लेके जा सकते हैं, उसको भी दिखाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। ऐसा एक माने वो यूट्यूब वीडियो जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिससे जो है अनपढ़ और पढ़ दोनों जो है उसमें कॉइन को एक्सचेंज में ले जाकर सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अभी जो है जब तक कॉइन का जो रेट है 100 और 150 के बीच ना आ जाए, और फिर 20 करोड़ की जो कम्युनिटी वो ना बन जाए, तब तक जो हमारे सेलेबल कॉइन का जो है वो कनेक्शन नहीं देंगे। उन्होंने यहाँ फिर से दोहराया है कि अगर आप लोग चाहें तो मैं जो नोट दूंगा उसको आप स्वीकार कर लीजिए, तो फिर अपना मैं सेलेबल कॉइन्स का लिंक दे दूंगा। जो 5 करोड़ कॉइन अभी हमारे पास सेलेबल कॉइन्स अवेलेबल हैं, उसका लिंक दे दूंगा, और फिर वहाँ पे जो है का कीमत कम हो जाएगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है। इंटरनेशनल एक्सचेंज में मैंने अपना लिस्टिंग कर दिया है, यहीं तक एमडी का और सीईओ का जो है जिम्मेदारी होती है। मगर एक जिम्मेदारी वेंकटराव जी एक और ले रहे हैं, हमारे एडीजी एक और ले रहे हैं कि वो किसी भी सदस्य का जो यहाँ नुकसान ना हो, उन्होंने जो उधारी लेकर खरीदा या पैसा लगाया उसका नुकसान ना हो, इसलिए जो है पद्धति को जो है उन्होंने अपनाया है। और जब तक जो है इसका कीमत बहुत ना बढ़ जाए और सेलेबल कॉइन्स के द्वारा वो पैसे ना कमा लें, ऐसी स्थिति ना आ जाए, तब तक जो है वो सेलेबल कॉइन्स कनेक्शन जो है एक्सचेंज में नहीं देंगे।